बहुत खुशी की बात है, कैंसर पे जो कोलोरेक्टल कैंसर है उस पर वैक्सीन बन चुकी है। रशिया में करीब 24-25% पे इसकी ट्रायल की जा चुकी है और बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके 100%। इंडिया में भी वो बहुत जल्दी आ जाएगी। अमेरिका भी इसमें करीब करीब उसके नजदीक पहुंच गया, भारत भी करीब करीब उसके नजदीक पहुंच। बल्कि सच्ची पूछो तो वैक्सीन सब लोग बना चुके हैं, पर कम से कम संसार के 4 जो देश है, मतलब अमेरिका, रशिया, भारत और फ्रांस, ये चारों देश वैक्सीन बना चुके हैं और ट्रायल चल रही है। और रशिया ने अपनी ट्रायल डिक्लेयर कर दी है कि भाई हमने ये करीब 24-25 लोगों पे ये जो रिसर्च की है, ये हमारी कोलोरेक्टल कैंसर पे हमने रिसर्च की है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और एक वहां की पत्रिका जो कह रही है हमने 48 लोगों पे ये रिसर्च की है और हमारे इसके बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसकी थ्योरी से अपने को क्या लाभ मिलेगा? मान लो रशिया में हुआ, अपने को क्या लाभ? नहीं, लाभ सबको मिलेगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिला और खासतौर से कैंसर पेशेंट को मिला। क्या मिला? उसकी थ्योरी ये है कि उन्होंने ये साबित कर दिया, जो चीज डॉक्टर होम्स और डॉक्टर एलिसन ने, इनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने ये साबित की थी कि प्रोटीन के बिना कैंसर की कोशिका जिंदा नहीं रह सकती। प्रोटीन तो दुनिया में 2-2.5 लाख तरह के हैं, परंतु कुल ऐसे 24-25 हजार प्रोटीन को नाम दिया जा चुका अब तक। तो उन 24-25 हजार में से करीब मोटा मोटी पकड़ो 1,000 प्रोटीन ऐसे हैं जो वही चीज खाती है, वो कोशिका, उसका खुराक ही वही है। कैंसर की जो कोशिका है वो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है उसको ही खाती है, बाकी नहीं खाती है। ये सामान्य समझ लो, ग्लूटेन से संबंधित जो प्रोटीन है। अब इन्होंने नाम दिया था उसका PD-1, जिसमें 100 तरह के प्रोटीन है, CTLA-4 जिसमें 67 तरह के प्रोटीन है, PDL-1 जिसमें करीब 100 तरह के प्रोटीन है, और अभी कई नाम आ रहे हैं। तो ऐसा करके मोटा मोटे 1000 प्रोटीन ऐसे हैं। तो वो प्रोटीन पकड़ में आ गए, उनके नाम पकड़ में आ गए। तो आपका सैंपल लिया, उसको अलग किया, प्रोटीन का पता चला। जो दूसरी कोशिकाएं थी उनको ये कहा कि तुम्हें यही प्रोटीन खाना है। कोशिका को खाती है। पहली बात तो ये समझ लो, ये कैंसर खत्म क्यों होता है? 2 ही तरीके से होगा। या तो आप अपनी कोशिकाओं को इतना ताकतवर बना लो कि जो वो कैंसर की कोशिकाओं को खा जाए। दूसरा, इसी का सेकंड हिस्सा ए, तो अपनी ताकतवर बना। बी, सेकंड जो पार्ट है इसका, वो ये कि आपकी कैंसर कोशिकाओं को इतना कमजोर कर दो तो वो मर जाए। तो कमजोर कब होगी? जब वो प्रोटीन नहीं दोगे तब। मतलब किसी पुराने जमाने में सास को अगर बहू को सजा देनी होती थी तो वो हर चीज के ताला लगा के रखती थी, यहाँ इतनी चाबियां लटका के रखती थी। यहाँ हमारे गांव में होता था, गुड़ नहीं खाना, मैं निकाल के दूंगी, इतना सा गुड़ दे दिया, रात की ठंडी रोटी खिलानी, नए कपड़े नहीं देना, तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। तो आप कैंसर की कोशिकाओं को सास बन जाओ ना आप उसकी, मतलब उसको खुराक देना बंद कर दो, तो वो तो मर जाएगी, अपना घर छोड़कर चली जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? कैंसर की कोशिकाओं को भी कमजोर करो, दूसरी कोशिकाओं को भी ताकतवर करो, और ये पता लगा लो कि कौन सा प्रोटीन ये कौन सी कोशिकाएं खाती है, उस प्रोटीन की कमी कर दो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ये जो वैक्सीन बनी उसका वही थी, आपका सैंपल लिया, कोशिकाएं अलग अलग छटनी कर ली, प्रोटीन का पता चल गया, तो दूसरी कोशिकाएं थी। ये जो वैक्सीन इतनी जल्दी बनी है, ये कोशिश कितने साल से हो रही थी मालूम आपको? 35 साल से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए थे कैंसर की वैक्सीन बनाने में। परंतु कारण क्या था कि ये इतना चकमेबाज है ये कैंसर की कोशिकाएं कि ये चाहे जब रूप बदल लेती है, ये चोर बन जाती है, पुलिस बन जाती है, सिपाही बन जाती है, सेठ बन जाती है, मतलब जो चाहे जो बन जाती है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको टाइम नहीं लगता, क्योंकि हाइब्रिड है। अपने समाज में भी कुछ हाइब्रिड होता है ना। बताओ, क्या बोलो, इसके पिताजी तो सक्सेना थे, मतलब नारायण तो ना, मतलब इसके पिताजी तो जाट थे और इसकी माँ वो दूसरी जाति से थी, तो उसका जो पैदा होगा वो तो साला हाइब्रिड होगा, वो तो खतरनाक है। लोग यार इससे नहीं झगड़ना, ये तो साला हाइब्रिड है, पर शंकर की औलाद है। तो जैसे शक्कर मक्का होती है ना, शंकर ज्वार होती है, मक्का होती है, तो ये शंकर की औलाद है। शंकर भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये हाइब्रिड है।
क्योंकि कोशिकाएं कैंसर में कोशिकाएं कन्वर्ट कब होती है? जब उनके साथ में इरिटेट करते हैं आप उनको, उसके साथ में अत्याचार होता है, तंबाकू हो सकता है और कई कारण हो सकते हैं जिनमें आगे आ रहा, तो वो इरिटेटेड सेल है। अब इनकी जो विस्तार है वो तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6000 समथिंग, मतलब ऐसे बढ़ती है कि वो तो हाइब्रिड है ना। चोरों का गांव जल्दी बड़ा होता है, साहूकारों का गांव ज्यादा तेजी से फैलता नहीं, बल्कि कभी कभी सकड़ा हो जाता है। ओके, सिर्फ कैंसर की कोशिश जो इनका मल्टीप्लिकेशन तेज होता है, तो उसको अब एक चीज और समझो, इस रिसर्च में एक चीज और पता चलेगी। कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो इतना तेजी से बढ़ती है। अब लफड़ा क्या, आप कैंसर से दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी इसलिए हो रहे हैं कैंसर की कोशिका को डबल खुराक चाहिए, 3 गुनी चाहिए, 4 गुनी चाहिए। जो प्रोटीन का इंटेक है वो 4 गुना, इसीलिए कैंसर का पेशेंट कमजोर होता है। मतलब दूसरी बीमारी में पेशेंट इतना जल्दी कमजोर नहीं होता, उसका कारण ही होता है वो जो कोशिकाएं वो उतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं करती। उतना प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर, ये जितने आवश्यक पोषक तत्व है ये 4 गुना खाती है। एक कारण, एक जो दूसरा कारण है कि जैसे ये हॉल है, मान लो इस हॉल में 500 लोग बैठ सकते हैं। अब अगर इस जगह अगर 1500 लोग बैठाए तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, धक्का मुक्की होगी, कुछ लोग बाहर गिर जाएंगे, कुछ कमजोर हो जाएंगे, अंदर दब के मर जाएंगे। तो ये कैंसर कोशिकाएं, शरीर तो इतना ही है। मैं जैसे मेरा शरीर मान लो 6 फीट लंबा है और 1.5 फीट चौड़ा है, शरीर तो इतना ही। अब इस शरीर में मान लो कुछ कोशिकाएं होनी चाहिए, तो मान लो 30 करोड़, और 30 करोड़ की जगह अगर 60 करोड़ हो गई तो वो 30 करोड़ कहां जाएगी? रहेगी तो इसमें रहेगी, तो धक्का मुक्की होगी। इसका मतलब कैंसर है। बस सीधा सा गणित ये कि एक निश्चित संख्या से अधिक कोशिकाएं अगर बढ़ रही, जैसे WBC बढ़ती है, आप अपने जिन जिन लोगों को कैंसर है उनकी कभी भी आप देखना, कभी आपकी WBC बढ़ के आएगी, कभी लिम्फोसाइट्स बढ़ के आएगी, कभी प्लेटलेट्स बढ़ के आएगी, और RBC घट के आएगी। जो अच्छी चीज है वो घट के आएगी, और जो अच्छी चीज नहीं है वो बढ़ के आएगी। ये भी पता चला इस रिसर्च से। तो वो जो पता चला है कि भाई ये प्रोटीन आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं का वो बना हुआ है, घेरखुआ, मतलब उनकी रक्षा करने वाला बना हुआ है। तो वो AI से ये पता चला है, AI से। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका पता चल गया कि ये मान लो वो जो प्रोटीन था वो प्रोटीन हंसराज नाम का प्रोटीन था। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो उन कोशिकाओं को कहा कि तुम्हें हंसराज प्रोटीन खाना है, दूसरा नहीं खाना। AI से उनको मैसेज कर दिया, इसको मैसेजिंग बोलते हैं। तो वो उनको खाने की आदत डाल दी, केवल 48 घंटे में आपका वैक्सीन बन जाता है। अब वो एक फैक्ट्री तैयार होगी। अब उसमें आपका सैंपल लिया, AI ने बता दिया फला प्रोटीन है, उन कोशिकाओं को बता दिया ये प्रोटीन खाना, और उसका वैक्सीन बना दिया, उन कोशिकाओं का वैक्सीन बना दिया उस दिमाग की। अब जैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे, आप जैसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, गायत्री परिवार में पैदा हुए, आप जैसे पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और आपको गायत्री मंत्र आता है, तो आपकी जितनी श्रद्धा होगी उनको सबको गायत्री मंत्र आएगा, आप वही सिखाओगे उनको। तो उन कोशिकाओं को ये सिखाया कि तुम्हें ये प्रोटीन खाना है। तो आपके शरीर में जो वैक्सीन दी वो सब कोशिकाओं को जाके उसने कहा, दादाजी ने ये कहा, फिर पिताजी ने ये कहा, फिर बड़े भाई ने ये कहा, फिर छोटे भाई ने ये कहा, फिर सबसे छोटे भाई ने ये मैसेजिंग बोलते हैं। तो उस मैसेजिंग से वो उस प्रोटीन को खाना शुरू करते और 72 घंटे में आपके कैंसर का समाधान करते। 72 आवर्स में रिजल्ट आ जाता है कि हाँ आपको फायदा हो, और करीब करीब 3-4-5 दिन में आपका कैंसर खत्म। वहां जो जिन पेशेंट्स पे रिसर्च हुई है उनका मोटा मोटी 72 घंटे में उनका कैंसर 50% से ज्यादा खत्म हो चुका, और बाद में 22-23 दिन बाद में जब पता किया तो उन सभी पेशेंटों को कोलोरेक्टल कैंसर खत्म हो गया। तो ये हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब अपने को इससे क्या शिक्षा मिली? वो वैक्सीन तो जिस दिन आएगी जाएगी, परंतु ये रिसर्च अपने को ये शिक्षा देके चली गई कि भैया खेत प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन तो अपन कम से कम बंद करेंगे। ठीक, पहली रिसर्च